गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने पिछले दिन आर्टिकल्स के बारे में बताया था और अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं गलत तरीके से कुछ सेंटेंस बनाते हैं, इसलिए उसको और क्लैरिफाई करने के लिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि कौन सा रॉन्ग होता है सेंटेंस और कौन सा राइट होता है। अब इसको यहाँ पर ध्यान से देखिए। सेंटेंसेस ऑफन रिटेन रॉन्गली बाय स्टूडेंट्स, अक्सर ये देखने को मिलता है। रॉन्ग सेंटेंस एक तरफ दिया हुआ है, दूसरी तरफ राइट सेंटेंस दिया गया है। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, ही इज इंजीनियर, यानी कि वह इंजीनियर है, लेकिन ये वास्तव में सेंटेंस गलत है, क्योंकि ऐसे भी सिंगुलर नाउन और वो भी काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर देखेंगे करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही इज एन इंजीनियर, वह इंजीनियर है। इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन होगा ही इज एन इंजीनियर। दूसरा है आदम वाज ए फर्स्ट मैन। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्डिनल्स के पहले द का प्रयोग होता है और यहाँ पे ए का प्रयोग है, इसलिए ये गलत है। सही क्या होगा, आदम वाज द फर्स्ट मैन। आदम और ए के बारे में आप सुने होंगे, जो बाइबल कहता है कि सबसे पहले ह्यूमन बीइंग के रूप में ये धरती पे आए थे। चलिए अब उधर नहीं जाना चाहते हैं। रिच डू नॉट केयर फॉर द पुअर। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, रिच और पुअर आप समझते होंगे कि ये एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के जगह पर है और सब्जेक्ट की जगह पर रिच या पुअर जो होता है वो वास्तव में एडजेक्टिव नहीं बल्कि नाउन होता है, और इसलिए नाउन के पहले द का प्रयोग करते हैं। जैसे द रिच डू नॉट केयर फॉर द पुअर। अब इसका मतलब ये हो गया कि गरीब लोग, सॉरी, अमीर लोग गरीबों का केयर नहीं करते हैं। नेक्स्ट है सन राइजेज इन द ईस्ट। और हमने बताया था पिछले वीडियो में कि जितने भी हेवनली बॉडीज होते हैं उनके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे सूरज हुआ, चंद्रमा हुआ, पृथ्वी हुआ, जो भी ग्रह और उपग्रह होते हैं इनके नाम के पहले द का प्रयोग करते हैं। इसलिए सही क्या होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। और ईस्ट इसलिए कि ये भी हमने बताया था कि डायरेक्शंस के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये जो होते हैं। ठीक है, इसके बाद इट इज 5 रुपी नोट, ये गलत है, यानी कि यह 5 रुपए का एक नोट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। इट इज ए 5 रुपी नोट, इसका मतलब ये 5 रुपए का ये एक नोट है। नेक्स्ट है इट इज एन यूनियन ऑफ वर्कर्स। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर बैठते हैं, ये यू भावल समझ करके यहाँ पे एन का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन नहीं, मैंने बतलाया था कि अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन ना, प्रोनाउंसिएशन के अनुसार ए और एन का प्रयोग किया जाता है। भले ही यहाँ पे यू वॉवेल है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जब करते हैं तो यू बोलते हैं, यूनियन, और यह क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले सिंगुलर नाउन के पहले ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ये करेक्ट सेंटेंस होगा, इट इज ए यूनियन ऑफ वर्कर्स। नेक्स्ट है ही इज फॉन्ड ऑफ ए म्यूजिक। हमने बताया था कि म्यूजिक के पहले वो क्या कहते हैं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। नेक्स्ट है ही इज ए एस डी ओ। एस भले ही यहाँ देखने में आपको कॉन्सोनेंट दिखता है, लेकिन वास्तव में इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं एस, और एस का पहला अक्षर जो होता है ए, वो क्या होता है, वॉवेल साउंड होता है, इसलिए यहाँ पे ए नहीं बल्कि एन होगा। ही इज एन एस डी ओ। नेक्स्ट है गंगा इज द सेक्रेड रिवर। नो, एक हम पहले ही बता चुके थे कि रिवर्स के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। द गंगा इज ए सेक्रेड रिवर। नेक्स्ट है ऑन संडेज आई गो टू सिनेमा। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि सिनेमा थिएटर के पहले द का प्रयोग किया जाता है। ऑन संडेज आई गो टू द सिनेमा। ठीक है, इनके अतिरिक्त मेरे दिमाग में कुछ और बात आई जो अक्सर स्टूडेंट्स गलत कर बैठते हैं। होमोफोन्स आप सुने होंगे, जानते होंगे, साइनोनिम जानते होंगे, एंटोनिम जानते होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अक्सर देखने को मिलता है कि स्टूडेंट्स उसका गलत उपयोग करते हैं या उन्हें उपयोग करने नहीं आता है। जैसे वन वर्ड बट डिफरेंट मीनिंग्स, और जिसे हम दूसरे शब्दों में होमोग्राफ्स भी कहते हैं। मतलब ये कि स्पेलिंग सेम होता है, वर्ड्स का स्पेलिंग सेम होता है, लेकिन मीनिंग जो होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती है। अलग अलग जगहों पे उसके मीनिंग बदल जाते हैं। जैसे बैक,
बैक मतलब पीछे भी होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गो एंड सीट ऑन द बैक बेंच, ठीक है, यानी कि जाओ और पीछे वाले बेंच पे बैठ जाओ। इसी बैक का अलग मीनिंग होती है नाउन के रूप में, वो होता है पीठ, यानी कि जो बैकबोन के पीछे का हिस्सा होता है पार्ट्स ऑफ बॉडी में, उसको हम पीठ के रूप में जानते हैं। जैसे आई फील पेन इन माई बैक, जैसे मुझे मेरे पीठ में क्या है, मुझे दर्द महसूस हो रहा है। और नेक्स्ट है बैंक। बैंक का मतलब होता है नदी का किनारा, और वही बैंक का मतलब होता है अधिकोष या धन का भंडार, जहां पे हम पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आई लिव ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सोन, यानी कि मैं सोन नदी के किनारे रहता हूं। नेक्स्ट है बैंक का और एग्जाम्पल ले लीजिए, पीपल डिपॉजिट देयर मनी इन द बैंक, यानी कि बैंक में लोग अपने पैसे को जमा करते हैं। नेक्स्ट है लाइट। लाइट के भी अलग अलग मीनिंग होते हैं। लाइट मतलब प्रकाश भी होता है, तो लाइट मतलब हल्का भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे टर्न ऑफ द लाइट, यानी कि प्रकाश को बुझा दो या बल्ब को बुझा दो। और हल्का के संदर्भ में मेनी पीपल हैव लाइट व्हीकल्स, बहुत लोगों के पास हल्की गाड़ियां होती हैं, जैसे बाइक हो गया, कार हो गया, ये सब जो होते हैं लाइट व्हीकल्स में आते हैं। नेक्स्ट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के भी कई मीनिंग होते हैं। सब्जेक्ट मतलब विषय होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आई कांट से एनीथिंग ऑन दिस सब्जेक्ट, मतलब इस विषय पर मैं कुछ नहीं कर सकता। सब्जेक्ट का दूसरा मीनिंग होता है प्रजा। सब्जेक्ट मतलब प्रजा, यानी कि पीपल और पब्लिक। एग्जाम्पल के तौर पे ए जस्ट किंग वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, यानी कि एक न्यायपूर्ण राजा जो होता है अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक्स।